तभी सीबीआई के हाथ लगा एक सिरा, जिसे पकड़कर सीबीआई ने हत्या के सारे राज से पर्दा उठा दिया। सीबीआई शहला मसूद हत्याकांड को सुलझाने के लिए हर मुमकिन कोशिश में लगी थी। शहला की निजी जिंदगी से लेकर उसके हर कनेक्शन को खंगालने में जुटी थी, लेकिन सीबीआई को एक भी ऐसा सबूत नहीं मिल रहा था कि जिसके एक सिरे को पकड़कर सीबीआई पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश कर सके। सीबीआई ने वारदात के दिन कोहे फिजा इलाके के सभी मोबाइल टावर से जुड़ी कॉल डिटेल निकलवाई थी। हजारों फोन कॉल की जांच के बाद पता चला कि शहला की दोस्त जाहिदा ने कई मर्तबा साकिब डेंजर नाम के एक अपराधी से बात की है। इतना ही नहीं, वारदात के फौरन बाद भी साकिब ने जाहिदा को फोन किया था। इस खुलासे के बाद से सीबीआई जाहिदा और साकिब पर नजर रखे हुए थी। साथ ही सीबीआई उस फोन नंबर के मालिक तक पहुंचने में जुटी थी जिसने साकिब को फोन किया था। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार सीबीआई ने शहला हत्याकांड में शामिल एक कॉन्ट्रैक्ट किलर इरफान की पहचान कर ली, जो कि कानपुर के बेकनगंज इलाके का रहने वाला था। फिर क्या था, सीबीआई ने फौरन यूपीएसटीएफ की मदद से बेकनगंज इलाके से इरफान को गिरफ्तार कर लिया। इरफान से पूछताछ शुरू की गई, जिसमें उसने 2 साथियों के साथ शहला की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। इरफान ने बताया कि साकिब डेंजर ने उसे एक महिला की हत्या की सुपारी दी थी। साकिब ने महिला के बारे में ये बताया था कि महिला घर पर छोटी छोटी बच्चियों से जिस्म फरोशी कराती है। मैं भोपाल में हमें बुलाया गया था, वहीं बातचीत हुई थी, वहीं जो है हमको काम करने के बाद पैसा दिया गया था। उसको कारगिल बताया गया था और धंधा कराती है घर पे, गलत सलत काम, बच्चियों को फुसला के अपने घर पे बुला लेती है, तो ये सब गलबलाया गया था। तारीख 10 अगस्त 2011 है। इरफान, शानू ओलंगा और सलीम को लेकर कानपुर से भोपाल पहुंचा। तीनों ने मिलकर 6 दिनों तक शहला मसूद की रेकी की और फिर 16 अगस्त को घर के सामने ही गाड़ी में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। इरफान ने सीबीआई को यह भी बताया कि शहला की हत्या शानू ओलंगा ने की थी। साथ ही उसने बताया कि हत्या की सुपारी किसी एक महिला ने ही दी थी। इतना ही नहीं, वारदात को अंजाम देने के बाद उसने साकिब को फोन करके शहला की हत्या करने की बात बताई थी। ने हत्या नहीं की थी, हत्या मेरा एक दोस्त था शानू ओलंगा, उसने मारा था और उसी ने 1.5 लाख रुपया लिया था और मेरे पास जो है खाली 50,000 रुपया मुझे मिला था। वारदात अंजाम देने के बाद इरफान, शानू और सलीम के साथ कानपुर लौट गया, लेकिन उसे सुपारी का पूरा पैसा नहीं मिला था। इस खुलासे के बाद सीबीआई की एक टीम ने एमपी नगर जोन में स्थित जाहिदा के ऑफिस डिजाइन एरा से उसे गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही सीबीआई ने इस मामले में जाहिदा के अलावा सुपारी देने में मदद करने वाले साकिब डेंजर को भी गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम डेस्क, न्यूज टाइम 24/7। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि आखिर क्यों की गई शहला की हत्या। सुपारी किलर इरफान के बयान और कॉल डिटेल्स के बिना पर सीबीआई ने जाहिदा परवेज और साकिब डेंजर को गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन कत्ल के पीछे की वजह से सीबीआई वाकिफ नहीं थी। हत्या की वजह जानने के लिए सीबीआई ने जाहिदा परवेज और साकिब से पूछताछ की, जिसके बाद सामने आई अवैध संबंधों की एक ऐसी कहानी जिसने सीबीआई को भी सख्ते में डाल दिया। सीबीआई की माने तो जाहिदा परवेज इंटीरियर डिजाइनर है और एमपी नगर जोन में उसका ऑफिस है। जाहिदा परवेज को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई ने उससे शहला के कत्ल के पीछे की हकीकत जानने के लिए पूछताछ शुरू की। जाहिदा ने बताया कि शहला का उसके पति असद परवेज से नाजायज रिश्ता था।
वो उसकी शादीशुदा जिंदगी को तबाह कर रही थी। कई बार उसने शहला को अपने पति से दूर रहने की भी हिदायत दी थी, लेकिन शहला नहीं मानी, जिसके बाद उसने साकिब डेंजर को शहला की कत्ल की सुपारी दे डाली। इस मामले में जब असद परवेज से पूछा गया तो उसने शहला के साथ नाजायज रिश्तों की बात से साफ इनकार कर दिया। असद का कहना है कि उसका शहला से कोई रिश्ता नहीं है। इतना ही नहीं, असद परवेज का यह भी कहना था कि जाहिदा को किसी गहरी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। वो तो बेकसूर है, जहाँ तक मुझे लगता है। मुझे तो यहाँ कल शाम में जब सीबीआई वाले घर पे आए तब मुझे पता चला कि आपके शहला के साथ बताया जा रहा है, सीबीआई कह रही है, और उस पर आखिर क्या वो गलत, ऐसा कोई ताल्लुक नहीं। सीबीआई जाहिदा के बयान के भंवर में थी। एक तरफ जाहिदा ने पति से अवैध संबंध की वजह से शहला की कत्ल की वजह बताई, तो वहीं जाहिदा का पति असद परवेज शहला से किसी भी रिश्ते से इनकार कर रहा था। सीबीआई के सामने सवाल यह था कि जाहिदा झूठ बोल रही है या फिर असद परवेज। ऐसे में जाहिदा की हकीकत जानने के लिए सीबीआई ने जाहिदा के घर वालों और शहला के घर वालों से बातचीत की। इस मामले में जब जाहिदा की सास से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि जाहिदा एक महत्वाकांक्षी औरत थी। वो पैसों की लालची, और उसके साथ जो भी हुआ है वो एकदम सही हुआ है। अपने ही हाथ में रखा है सब पूरा पैसा, नौकरों को, सबको। बहुत गुस्से वाली हैं, आपको परेशान करती, तकलीफ देती हैं आपको? जी हाँ, बहुत तकलीफ है। आपके साहबजादे कुछ नहीं कहते? वो उसको भी ऐसा दबा लिया है, अपने इशारों पे चलाती है उसे। मरवा सकती है किसी को? उसका ये नेचर तो बहुत खराब। वहीं पिछले 6 महीने से अपनी बेटी के कातिलों को सजा दिलाने की आस में शहला के पिता से जब जाहिदा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जाहिदा नाम की किसी भी महिला को जानने से इनकार कर दिया। आप जाहिदा परवेज को जानते? नहीं, बिल्कुल नहीं जानता। परिवार में नहीं, किसी को नहीं जानता। ना वो मेरे यहाँ कभी आया, ना मेरी कभी बच्ची ने उसका तस्करा किया। मेरे लिए तो सब लोग नए हैं बिल्कुल। ये हालांकि सीबीआई ने शहला के कातिलों को तो गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन कत्ल की वजह सामने लाने के लिए सीबीआई को नाको चने चबाने पड़ रहे थे। सीबीआई को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि जाहिदा ने निजी संबंधों की वजह से शहला का कत्ल करवाया है या फिर हत्या के पीछे कोई और वजह है। क्राइम डेस्क, न्यूज टाइम 24/7। जाहिदा ने शहला की हत्या के पीछे की वजह पति से अवैध संबंध बताए थे, लेकिन जब जाहिदा को सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया तो उसने अवैध संबंधों को लेकर हत्या की बात से साफ इनकार कर दिया। जाहिदा के बयान से पलटने की वजह से शहला हत्याकांड की गुत्थी सुलझने की बजाय और उलझ गई। ऐसे में सीबीआई के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर शहला की हत्या के पीछे की असली वजह क्या है। सीबीआई ने शहला हत्याकांड का पर्दाफाश करने का दावा तो कर दिया है, लेकिन अभी तक इस मामले में सीबीआई शहला हत्याकांड के पीछे की सही वजह सामने नहीं ला सकी थी। गिरफ्तारी के बाद इंटीरियर डिजाइनर जाहिदा परवेज ने सीबीआई को बताया था कि शहला के अवैध संबंध उसके पति असद परवेज के साथ थे, जिसकी वजह से ही उसने शहला की सुपारी देकर हत्या कराई थी। लेकिन जब जाहिदा और शाकिब को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया तो जाहिदा अपने पहले बयान से पलट गई। उसने मजिस्ट्रेट के सामने खुद को बेगुनाह बताया, साथ ही उसने शहला को पहचानने तक से इनकार कर दिया। शाम तक सीबीआई इस नतीजे पर पहुंची कि जाहिदा के पति असद परवेज से शहला के अवैध संबंध नहीं थे और जाहिदा सिर्फ सीबीआई को गुमराह कर रही है। शहला के असद परवेज के साथ अवैध संबंध नहीं होने के खुलासे से शहला हत्याकांड सुलझने के बजाय और उलझ गया था। शहला की हत्या पर्सनल नहीं थी, तो सवाल यह है कि क्या शहला को जाहिदा ने प्रोफेशनल दुश्मनी के तहत मरवाया है। सीबीआई की जांच में यह बात सामने आई है कि हत्या के करीब 6 महीने पहले शहला और जाहिदा के बीच में जबरदस्त झगड़ा हुआ था। इसके बाद शहला की उसके घर के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नई थ्योरी के मुताबिक शहला और जाहिदा के बीच में पिछले काफी वक्त से प्रोफेशनल वजहों से खींचतान चल रही थी।
दरअसल जाहिदा को बीजेपी विधायक और मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के तत्कालीन चेयरमैन ध्रुव नारायण सिंह से शहला ने ही मिलवाया था। हालांकि बाद में जाहिदा उनकी ज्यादा करीबी हो गई थी। दोनों के बीच में इस बात को लेकर भी अनबन होती थी। बताया जाता है कि विधायक की नजदीकियों की वजह से ही जाहिदा को पर्यटन विकास निगम के कई ठेके मिले थे। इतना ही नहीं, जाहिदा की नजरें अब बड़े प्रोजेक्ट पर थी। उधर शहला ये बात पचा नहीं पा रही थी कि जाहिदा ने दूध में गिरी मक्खी की तरह उसे निकाल फेंका है। शहला ने आरटीआई के जरिए उसके प्रोजेक्ट में रोड़ा अटका दिया था। यही नहीं, वो जाहिदा को पर्यटन निगम में उसका रजिस्ट्रेशन रिन्यू होने नहीं देने की धमकी भी दे रही थी। इसी दौरान परेशान जाहिदा की मुलाकात शाकिब डेंजर से हुई, जिसके बाद जाहिदा ने शाकिब डेंजर को शहला की हत्या की सुपारी दे दी और फिर कानपुर से आए शार्प शूटर शानू ओलांगा, इरफान और सलीम ने शाहिदा की गले में गोली मारकर हत्या कर दी। कोर्ट में जाहिदा के बयान बदलने से सीबीआई शहला हत्याकांड की असली वजह जानने की कोशिश में जुटी थी। हालांकि सीबीआई अपनी नई थ्योरी पर काम कर रही थी, लेकिन हत्या के पीछे की वजह सीबीआई अभी पक्के तौर पर नहीं बता सकी थी। क्राइम डेस्क, न्यूज टाइम 24/7। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बेनकाब होगी जाहिदा की लव ट्रायंगल की खौफनाक कहानी। शहला हत्याकांड में नया मोड़ तब आ गया जब सीबीआई को जाहिदा की एक डायरी मिली। ये बात सामने आई कि शहला की हत्या के पीछे वजह अवैध संबंध तो थे ही, लेकिन वो अवैध संबंध शहला और जाहिदा के पति असद परवेज के बीच नहीं थे, बल्कि शहला और ध्रुव नारायण सिंह के बीच थे। जाहिदा ध्रुव नारायण से बेइंतहा प्यार करती थी, वहीं शहला से ध्रुव नारायण की बढ़ती नजदीकियों को लेकर जाहिदा बेहद परेशान थी। शहला मसूद हत्याकांड को सुलझाने के लिए सीबीआई ने जाहिदा के ऑफिस की छानबीन की। छानबीन में ऑफिस में सीबीआई को जाहिदा की लिखी हुई एक डायरी मिली, जिसमें जाहिदा की दोस्त सबा फारूकी का जिक्र है। इसके अलावा डायरी में कुछ ऐसी बातें लिखी थी जिसके सामने आने से हत्याकांड के हर राज से पर्दा उठ गया। दरअसल शहला हत्याकांड के पीछे लव ट्रायंगल का मामला था। सीबीआई की माने तो जाहिदा के दफ्तर में ध्रुव नारायण सिंह का साल 2007 से आना जाना था। दोनों काफी करीब आ चुके थे। जाहिदा ने डायरी में कबूला है कि वो ध्रुव के लिए पागल थी, ध्रुव से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन शहला और ध्रुव नारायण के बीच बढ़ती नजदीकियां उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। जाहिदा को बीजेपी विधायक ध्रुव नारायण सिंह का शहला से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने पति के पेट्रोल पंप पर काम करने वाले एक कर्मचारी को विधायक की जासूसी के लिए भी लगा दिया था। इतना ही नहीं, जाहिदा ने ध्रुव नारायण सिंह के मोबाइल का डुप्लीकेट बिल निकलवाकर ये देखती थी कि उन्होंने शहला से कब कब और कितनी देर तक बात की है। जाहिदा ने अपनी डायरी में लिखा है, आज उसने मुझसे बात नहीं की। ध्रुव ने आज आधा घंटा किससे बात की? ध्रुव ने आज शहला से बात की, मुझसे नहीं। मैं या तो खुदकुशी कर लूंगी या शहला को खत्म कर दूंगी। ध्रुव ने मुझसे 2-3 दिन से बात नहीं की है, लेकिन शहला से आधे घंटे बात की है। मैं मानसिक दबाव में हूँ। दरअसल जाहिदा शहला और ध्रुव नारायण सिंह के बीच बढ़ती नजदीकियों को रोकने में नाकाम थी। ऐसे में उसने शहला को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। उसे लगा कि शहला की हत्या के बाद उसे उसका प्यार मिल जाएगा। शहला को रास्ते से हटाने के लिए जाहिदा ने शाकिब डेंजर का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, जाहिदा ने शाकिब से अंतरंग संबंध बनाने से भी परहेज नहीं किया। ये बात भी सामने आई है कि शहला की हत्या की पूरी साजिश का पता जाहिदा की सहेली सबा फारूकी को भी था। एक बार तो सबा और जाहिदा ने ध्रुव नारायण सिंह का पीछा भी किया था। 16 अगस्त को हत्या के बाद जाहिदा ने लिखा,
मैं बहुत परेशान थी। अली ने मुझे करीब 11:15 बजे फोन करके शैला की हत्या की खुशखबरी दी। मेरा इंतकाम पूरा हुआ। वाह, मैंने गोली की आवाज सुनी। शैला की हत्या की खबर मिलने के बाद जाहिदा ने सबा के साथ मिलकर जश्न भी मनाया। सीबीआई की माने तो मध्य प्रदेश पर्यटन निगम के अध्यक्ष रहते हुए ध्रुव नारायण सिंह जाहिदा परवेज को निगम में डिजाइनिंग के ठेके दिलवाते थे। ध्रुव के दबाव में ही जाहिदा का आर्किटेक्ट के रूप में रजिस्ट्रेशन भी किया गया, जबकि वो आर्किटेक्ट थी ही नहीं। जाहिदा को इस बात की आशंका थी कि अगर उसकी विधायक से दूरियां बन गई तो उनके रसूख से मिलने वाले ठेके उसे नहीं मिल पाएंगे। सीबीआई ने शहला की हत्या में इस्तेमाल किए गए बाइक को जाहिदा के घर के पास से बरामद कर लिया है। जांच में पता चला है कि बाइक लूट की है और रंग रोगन के बाद उसका वारदात में इस्तेमाल किया गया था। सीबीआई ने इस मामले में जाहिदा की दोस्त सबा फारूकी को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही सीबीआई ने ध्रुव नारायण सिंह से उनके जाहिदा और शहला से संबंधों को लेकर 6 घंटे तक पूछताछ की। शहला हत्याकांड में अब तक 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसके अलावा सीबीआई सलीम नाम के उस सुपारी किलर की तलाश कर रही है जिसने इरफान और शानू उलांगा के साथ मिलकर शहला की हत्या की थी। क्राइम डेस्क, न्यूज टाइम 24/7। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।